उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कल 70 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही अपनी जमानत बचा सकी और लगातार तीसरी बार चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुला है। तो ये कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा नुकसान की बात है और सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए क्योंकि 67 सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई है। प्रशांत हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए जुड़ गए। प्रशांत, हमने देखा कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बीते 2 बार की ही तरह रहा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से किसी भी नेता का सामने नहीं आ पाया है। जी देखिए, बिल्कुल कल वैसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने देर शाम एक ट्वीट ज़रूर किया, एक्स पर पोस्ट ज़रूर किया और उसमें दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ा। इसके अलावा जो जिसको कहते हैं समीक्षा वो अभी तक नहीं हुई है। कांग्रेस के लिए बहुत ही शर्मनाक, कल प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि लगातार तीसरी बार अगर कोई पार्टी, और वो पार्टी जो 15 साल सत्ता में रही है 2013 के पहले, तो उसके लिए लगातार तीसरी बार उसका खाता नहीं खुलना, ये तो बहुत ही चिंता की बात है। शीर्ष नेतृत्व का देखिए, कल मैंने कुछ नेताओं से बात की, उनको पहले ये उम्मीद थी कि कम से कम दहाई आंकड़े में जो वोट शेयर है उनका वो जरूर पहुंच जाएगा, जो कि 4% के आसपास था, लेकिन वो भी 6.5 के आसपास सिमट कर रह गया। और ये आंकड़ा और भी चिंता बढ़ाने वाली है पार्टी की कि 70 में से 67 सीटों पर जमानत नहीं बचा पाई पार्टी। और वो पार्टी जो लास्ट के 10 दिनों में ये दावा कर रही थी कि वो सत्ता की दावेदार है, और राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सबने चुनाव प्रचार शुरू किया था। तो ये बेहद चिंता की बात है पार्टी की तरफ से। अब तक लेकिन केवल जो 2 औपचारिक ट्वीट आए हैं उसमें कांग्रेस कवर करने का लंबा अनुभव है। आप ही कह रहे लगभग 2% के आसपास वोट बढ़ा है, 4 पॉइंट कुछ था और इस पर 6 पॉइंट कुछ हुआ है, 2% बढ़ा है। तो कांग्रेस को क्या लगता है, कांग्रेस को आपने हराया या आपने कांग्रेस को हराया? नहीं देखिए, पार्टी कभी भी इस बार सत्ता की रेस में नहीं थी। बोलने के लिए कोई भी नेता कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये पार्टी को मालूम था कि वो कहीं से भी सत्ता की रेस में नहीं है। पार्टी के नेताओं का ये कहना था, जो बड़े नेता हैं वो पहले से ये कह रहे थे कि उनका जो पहला लक्ष्य है वो आम आदमी पार्टी को हटाना, क्योंकि वो मानते रहे और हम लोग भी ये मानते हैं, देखते रहे हैं कि जो कांग्रेस का ही वोट था वो छिटक कर आम आदमी पार्टी को चला गया था। तो अगर आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो अगला जो चुनाव होगा 2030 का विधानसभा का, उसमें पार्टी को लगता है कि तब बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा और तब जो उनका पुराना वोट बैंक था वो उनको वापस मिलेगा। हालांकि इस पर कैसे पार्टी आगे काम करेगी ये थोड़ी सी ये बहुत आगे की बात है, लेकिन पार्टी को जल्दी से जल्दी अपने संगठन के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ करना पड़ेगा, ताकि मैसेज ये जाए कि पार्टी रेस में है। बिल्कुल, फिलहाल प्रशांत कांग्रेस की जो स्थिति है वो ऐसी नजर आती है जहां वो दूसरों की हार में अपनी जीत जो है वो तलाशती हुई दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल बीजेपी मुख्यालय से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार मैं दर्शकों को सुनवा देता हूं। आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है, और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है।